फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, दो ध्रुवीयता के अंत का, बर्लिन की दीवार, वॉल ऑफ बर्लिन, वॉल ऑफ बर्लिन और बर्लिन की दीवार। हालांकि ये जो टॉपिक है ये है नहीं एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस बर्लिन की दीवार को हम कह सकते हैं एक प्रतीक के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे, जो बर्लिन की दीवार है इसका गिरना ही जो है दो ध्रुवीयता के अंत की निशानी है, दो ध्रुवीयता की समाप्ति की निशानी है। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि बर्लिन की दीवार है क्या, कब बनी, कब इसको वहां के लोगों ने गिरा दिया, इसके गिरने से क्या प्रभाव हुआ। तो बात करते हैं बर्लिन की दीवार की। ये आप देखोगे वॉल ऑफ बर्लिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को जो है मित्र राष्ट्रों के, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो जर्मनी का कोई देखने वाला या कोई करता धरता नहीं रह गया। ऐसे में जर्मनी हारा हुआ कंट्री था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो एज वाज द सिचुएशन, जो अलाइज पावर था, दे हैव टेकन ओवर टू द जर्मनी, जर्मनी को अपने कब्जे में कर लिया था, एंड हिटलर हैड कमिटेड द सुसाइड। So as of being there is no ruler, so Germany had fall apart, and according to the circumstances, the Allies power has taken into in their own power, in their own control. तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हार जाता है, हिटलर सुसाइड कर लेता है और मित्र राष्ट्र से अधीन कर लेते हैं। मित्र राष्ट्र जब इसको कब्जे में ले लेते हैं, अपने काबू में ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इसे, हिटलर तो गया, सुसाइड कर लिया, है ना, तो बाकी के मित्र राष्ट्र ऐसे टुकड़ों में बांट लेते हैं, जैसे केक काटते ना, केक कटा सभी में बटा, समथिंग लाइक दैट। तो जर्मनी को भी इन मित्र राष्ट्रों ने, अलायंस पावर ने, देख रहे हो आप, टुकड़ों में बांट लिया है। जर्मनी को मित्र राष्ट्रों ने 4 टुकड़ों में, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 different parts, and they have taken in control of those parts. टुकड़ों में केक की तरह बांट दिया था। ये इधर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी जर्मनी वाला है, ये पश्चिमी जर्मनी है, वेस्ट जर्मनी, एंड ये पूर्वी जर्मनी है, ईस्ट। अब यहां से देखेंगे हम, ये वाला जो हिस्सा है, मैप में नॉट बी एग्जैक्टली एज ऑफ शुड बी, सो मैंने ऐसे एक रफली मैप स्केच कर दिया ताकि समझाने में यूजफुल हो। तो दिस पार्ट वाज कंट्रोल्ड बाय द फ्रांस, ये जो हिस्सा है फ्रांस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, एंड दिस पार्ट वाज पर्टिकुलरली यूके और इंग्लैंड, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट वाज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द यूएस, अमेरिका। ये जो हिस्सा है ये सोवियत संघ के उसमें पावर में था, कंट्रोल में। अब आप देख रहे हैं पूरी पश्चिमी जर्मनी है, ये पूर्वी जर्मनी है, और यहां जो कैपिटल है बर्लिन, यहीं पे वो बर्लिन है, ठीक है। यहीं से कुछ वॉल इस तरीके से इरेक्ट हुआ था, बिल्कुल सीधा सीधा वॉल इस तरीके से इरेक्ट हुआ था। आप देख सकते हैं यहां से ऐसे इस वॉल को खड़ा किया गया था, इस तरफ पूर्वी जर्मनी और इस तरफ पश्चिमी जर्मनी। इधर के जो लोग थे, जो नागरिक थे, वो इस तरफ नहीं आ सकते थे, और इस तरफ के नागरिक इस तरफ नहीं आ सकते। हालांकि जिन दिनों ये वॉल बनाया गया तो नागरिकों को एयरलिफ्ट भी करना पड़ा। भाई इनको लगा, जैसे पूर्वी पश्चिमी जर्मनी जो ज्यादातर अमेरिका कंट्रोल में था, उनको लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोवियत संघ के उसमें हैं, क्षेत्र में, पूर्वी जर्मनी में, लेकिन वो इस तरफ आना चाहते हैं, तो दे हैव मैनेज टू ब्रिंग देम। उस तरीके सोवियत संघ ने भी बहुत सारे लोगों को दिलाया, लेकिन ये फाइनली जो जर्मनी कभी एक हुआ करता था, अब ये 2 टुकड़ों में बट गया है, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। कैसे बटा? तो 1961 में एक ड्रामेटिकली तरीके से ये एक चेंजेस आया। क्या चेंजेस आया? पूर्वी जर्मनी की सीमाओं को बंद करना शुरू कर दिया सोवियत संघ ने। पूर्वी जर्मनी की ये जो बॉर्डर्स हैं इसको बंद करना शुरू कर दिया। खंबे होते हैं लकड़ी के, वो गाड़ करके उसमें जो फेंसिंग होते हैं, तार वाला, लोहे की कटीले तारे, वो लगाना शुरू कर दिया। और वहां पे कभी कभी तो नाटक ये था कि कभी खंबे नहीं मिल रहे थे तो लैंप पोस्ट उठा करके लगा दे रहे थे। खैर, सीमाओं को बंद करना शुरू कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन 13 अगस्त 1961 में, ऑन 13 अगस्त 1961,
इसको सोवियत संघ ने कॉन्क्रीटिंग करना शुरू कर दिया, बिल्कुल वॉल एरेक्ट करना शुरू कर दिया, मजबूत वॉल, स्ट्रॉन्ग वॉल कॉन्क्रीटिंग करना शुरू कर दिया 1961 में। आगे चल के इसी दीवार को बर्लिन की दीवार कहा गया। कुल लंबाई इसकी मोर देन 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से ज्यादा थी। 28 वर्षों तक यह दीवार खड़ी रही। आप देख सकते हैं 1961 में बना और 28 वर्षों तक, 1961 प्लस 28, यहीं से आपको पता लग जाएगा, मीन्स 1989 में लोगों ने इसे गिराया। 28 वर्षों तक यह दीवार खड़ी रही। 9 नवंबर 1989 को यह दीवार तोड़ दिया गया और इस दीवार को तोड़ करके जो नागरिक थे, जिसको जहां जिस तरीके से सेटल होना था, या कुछ परिवार इधर के लोगों का उधर रह गया था या उधर के लोगों का इधर रह गया था, तो उन्होंने उसको हटा करके मैनेज किया कि नहीं, बहुत ज्यादा बायोप्यूरिफिकेशन हो गया, अब इस दीवार से हमारा कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, कोई ज्यादा भला नहीं हो रहा है, इसलिए इस दीवार को हम ढा दे रहे, गिरा दे रहे। तो फाइनली ये जो दो वर्ल्ड, जिसको हम दो दुनिया कहते हैं, पश्चिमी दुनिया, पूर्वी दुनिया के बीच में ये जो वॉल इरेक्ट किया गया था, जो बनाया गया था 1989 में, इसको तोड़ दिया गया। इसका टूटना ही शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है, या एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवता का अंत माना जाता है। और ये दीवार टूटने से एक संकेत भी मिलता है, संकेत ये मिलता है सोवियत संघ के कमजोर होने का।